वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली जाएंगे सीएम साय, इन्वेस्टर मीट समिट में लेंगे हिस्सा, निवेशकों से करेंगे बातचीत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दोपहर 1:30 में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दोपहर 4:30 पर वे पहुंचेंगे और अन्य मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। वहीं 23 दिसंबर को वे इन्वेस्टर मीट समिट में हिस्सा लेंगे और निवेशकों से बातचीत करेंगे, जहां राज्य सरकार बस्तर में पर्यटन की संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डालेगी। यह कार्यक्रम राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर और नवा रायपुर जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को भी उजागर करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते महीने दिल्ली में वे एनएच की परियोजनाओं की समीक्षा की बैठक में शामिल हुए थे, जहां बैठक के बाद छत्तीसगढ़ को 11,000 करोड़ के विकास कार्यों की मंजूरी मिली थी। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी शामिल हुए थे। 23 दिसंबर को सीएम हाउस का घेराव करेगी यूथ कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध के खिलाफ होगा प्रदर्शन, कांग्रेस नेता एक साथ दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस सीएम हाउस घेरने जा रही है। प्रदेश में बढ़ते अपराध और नशाखोरी के विरोध में रायपुर में बड़ा प्रदर्शन होगा। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है कि 23 दिसंबर को घेराव का कार्यक्रम होगा, जबकि 24 दिसंबर को बिलासपुर में नशे के खिलाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शन के लिए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब रायपुर आएंगे, जबकि प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रहेगी। आकाश शर्मा ने बताया कि गांधी मैदान में सुबह 11 बजे पहले सभा होगी, फिर कांग्रेसी सीएम हाउस घेराव करने निकलेंगे। रायपुर में 100 से अधिक चाकूबाजों और हिस्ट्री सीटरों को क्राइम ब्रांच में किया गया हाजिर, एसएसपी ने दी कड़ी समझाइश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेंद्र सिंह के नेतृत्व में अपराधियों और हिस्ट्री सीटरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बीते दिन क्राइम ब्रांच ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 100 से अधिक चाकूबाजों, हिस्ट्री सीटरों और आपराधिक तत्वों को हाजिर किया गया। एसएसपी द्वारा स्वयं इन अपराधियों की परेड ली गई और उन्हें कड़ी समझाइश दी गई। पुलिस ने अपराधियों को चेतावनी दी कि वे किसी भी प्रकार के आपराधिक कार्यों में संलिप्त न रहे और उनके साथियों के बारे में पुलिस को जानकारी देने की हिदायत दी है। इसके अलावा इन अपराधियों से कहा गया कि वे सप्ताह में एक बार अपने संबंधित थानों में जाकर हाजिरी दे और शांतिपूर्वक जीवन यापन करे। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया जब भी उन्हें बुलाया जाए तो वे तुरंत उपस्थित हो। साथ ही अपने क्षेत्र में होने वाली घटनाओं की सूचना पुलिस को देने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने को कहा गया है। 104 करोड़ रुपए से चमकेगी सड़कें, गरियाबंद जिले और राजिम क्षेत्र की सड़कों का होगा कायाकल्प। राजिम विधानसभा क्षेत्र की विधायक रोहित साहू के प्रयासों से विधानसभा सहित गरियाबंद जिले के अनेक मार्गों के नवीनीकरण, पीएम जनमन की सड़कों, अन्य मरम्मत कार्य, पुल निर्माण और पेंच के वर्क के लिए लगभग 104 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी मिली है। कोंडागांव की सुशीला ने आर्चरी टीम इवेंट में जीता सिल्वर, आईटीबीपी ने दिया प्रशिक्षण, स्टूडेंट मनवा रहे हैं अपनी प्रतिभा का लोहा। झारखंड में 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 तक नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता में कोंडागांव जिले की आईटीबीपी से प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ी सुशीला नेताम ने नेशनल टीम इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया। गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव का समापन, सीएम साहब बोले बाबा के आदर्शों पर हो रहा विकास। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक मुख्यालय में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम साय ने 19 दिसंबर से आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता एवं गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव 2024 समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम साय ने 209 करोड़ 12,57,000 रुपए के 74 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मंच में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव सिंह, विधायक दीपेश साहू और ईश्वर साहू भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ का एक और मामला सीबीआई के हवाले, शराब घोटाले से जुड़े मामले की जांच के लिए नोटिफिकेशन जारी। छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने शराब घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इसको लेकर बीते दिन बाकायदा राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। शराब घोटाले में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अफरा तफरी का मामला है। इसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने सीबीआई को सहमति जारी कर दी है। बता दी कि महादेव सट्टा एप, बीरनपुर हिंसा और छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले की जांच भी सीबीआई कर रही है।
आरक्षण ने बिगाड़ा नेताओं का समीकरण, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। बिलासपुर में बीजेपी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का वार्ड आरक्षित, सभापति बोले षड्यंत्र से भी नहीं पड़ेगा फर्क। छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर में नगर निगम चुनाव के लिए वार्डों का आरक्षण तय हो गया है। इस बार कई नेता अपने वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। भाजपा कांग्रेस की राजनीतिक समीकरण बदल गया है। इसमें कांग्रेस के सभापति शेख नजीरुद्दीन और बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राज सिंह के सपनों पर पानी फिर गया है। दरअसल कहीं अनारक्षित महिला तो कहीं पिछड़ा वर्ग महिला और दूसरे वर्ग के लिए वार्ड आरक्षित हो गया है। ऐसे में इन सीनियर नेताओं को नए वार्ड में संभावनाएं तलाशनी पड़ेगी। जीत गई मां की ममता, कार चालक ने बछड़े को मारी टक्कर और घसीटा, गायों ने दौड़ाकर गाड़ी को रोका। मां आखिर मां ही होती है और एक मां अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, इसकी कई मिसालें अब तक देखी जा चुकी है। रायगढ़ जिले में बेजुबान मवेशियों का दिल छूने वाला एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो मां की ममता का एक बेहद उदाहरण है। स्टेशन चौक पर एक बछड़े को टक्कर मारने के बाद उसे घसीटते हुए ले जा रही कार को मौके पर मौजूद अन्य गायों ने दौड़ा लिया। गायों ने कार के आगे पहुंचकर उसे रोक लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से कार के पीछे से बछड़े को निकालकर उसका उपचार किया गया। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने फीस निर्धारित, बाइक के 465, कार के लिए 756 रुपये लगेंगे। 1 अप्रैल 2019 के पहले रजिस्टर्ड वाहनों में लगवाना अनिवार्य। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर सख्त हो गया है। परिवहन विभाग ने सभी जिले को निर्देश जारी किया है कि 1 अप्रैल 2019 के पहले रजिस्टर्ड वाहनों में भी नंबर प्लेट लगवाएं। इसके लिए सरकार ने यहाँ पर सभी जिले के लिए शुल्क भी निर्धारित कर दिया है। लोग शुल्क पटाकर घर बैठे नंबर प्लेट लगवा सकेंगे। दुर्ग आरटीओ एसएल लाकड़ा ने बताया कि लोगों को अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वह यह सुविधा निर्धारित शुल्क अदा करके घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें परिवहन विभाग की वेबसाइट www.cgtransport.government.in पर लॉगिन करना होगा। सभी औपचारिकता पूरी करने पर अधिकृत वेंडर आपके घर पहुंचकर नंबर प्लेट आपकी गाड़ी में फिट कर देंगे। जल्द शुरू होगा शगनी घाट और सिल्ली घाट पुल, 95% काम पूरा। 14 करोड़ की लागत से शिवनाथ नदी पर बन रहा। दुर्ग जिले के शगनी घाट और सिल्ली घाट के बीच शिवनाथ नदी पर निर्माणाधीन नए पुल का काम पूर्ण होने के कगार पर है। 14 करोड़ से अधिक की लागत से बन रहे पुल का 95% काम पूरा कर लिया गया है। अभी पुल के दोनों और सीसी रोड निर्माण का काम प्रगति पर है। अगले कुछ दिनों में पुल के ऊपर बीटी वर्क के बाद पुल आवागमन के लिए तैयार हो जाएगा। जांजगीर चांपा में धर्मांतरण की कोशिश, 6 पर एफआईआर। दुकानदारों से कहा ईसाई धर्म अपना लो, हिंदू देवी देवताओं का किया अपमान। जांजगीर चांपा जिले के सिवरी नारायण में 4 महिला और 2 पुरुष यीशु मसीह की बुकलेट दुकानों पर बांट रहे थे। वे लोगों से ईसाई धर्म अपनाने की बात कह रहे थे। दुकानदारों के अनुसार हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अपमानित भी किया गया। मामले की शिकायत के बाद सिवरी नारायण पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। चर्च तोड़ने वाले बयान पर विफल ईसाई समाज, धर्मांतरण के आरोप को किया खारिज। बस्तर में अवैध रूप से निर्मित चर्चों को तोड़े जाने वाले बयान पर ईसाई समाज ने कड़ी आपत्ति जताई है। जनजातीय मसीह सेवा एवं शैक्षणिक कल्याण समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने धर्मांतरण के आरोपों को खारिज करते हुए चर्चों को तोड़े जाने वाले बयान पर आक्रोश जताया। गौरतलब है कि बीते दिनों ही छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज एवं विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा पत्रवार्ता कर बस्तर में जबरन धर्मांतरण किए जाने का आरोप लगाया था। समाज के प्रदेश से कार्यकारी अध्यक्ष राजाराम तोड़ेम ने बस्तर में अवैध चर्चों को चिन्हित करने की बात कहते हुए अवैध चर्चों को तोड़ने की बात कही थी। इस बयान पर अब ईसाई समाज के संगठनों ने आपत्ति जताई है। जनजातीय मसीह सेवा एवं शैक्षणिक कल्याण समिति के संभागीय अध्यक्ष सतपथ मंडावी ने अवैध धर्मांतरण और चर्चों के निर्माण का आरोप लगाने वालों को प्रमाण प्रस्तुत करने की चुनौती दी है। कांग्रेस वापसी के लिए बनी कमेटी, 27 दिसंबर को बैठक। जेसीसी के विलय और निष्कासित बागियों पर होगा फैसला। सीनियर नेता हाईकमान को भेजेंगे रिपोर्ट। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में विलय को लेकर जल्द फैसला लिया जा सकता है। पार्टी से निष्कासित और बागी नेताओं की वापसी के लिए कमेटी बनाई गई है। बताया जा रहा है कि बैठक 27 दिसंबर को होगी। 7 सदस्य इस कमेटी में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच और पूर्व मंत्री मोहन मरकाम समेत 7 सदस्य शामिल हैं। जोगी कांग्रेस के विलय, बागी की वापसी और निष्कासित नेताओं के आवेदन पर विचार यही कमेटी करेगी। पुलिस भर्ती में गड़बड़ी, 4 पुलिसकर्मियों समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। इनमें से 2 हैदराबाद की इवेंट कंपनी के लोग। राजनांदगांव जिले में चल रही पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में कई गड़बड़ियां उजागर हुई है। इसी को लेकर एसपी मोहित गर्ग द्वारा लालबाग थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।
लेकिन अब इस पर एक्शन शुरू हो गया है। बीते दिन लालबाग पुलिस ने 3 महिला पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों को कोर्ट में पेश किया है। वहीं 2 हैदराबाद की इवेंट कंपनी के लोगों को भी जेल भेजा गया है, जहां न्यायालय ने चारों को जेल भेजा गया है। बलौदाबाजार में चूना पत्थर की जांच के लिए अवैध ड्रिलिंग बिना अनुमति कराई खुदाई, खनिज विभाग ने मशीन जब्त कर थाने भेजा। बलौदाबाजार जिले के ग्राम गैत्रा में अवैध ड्रिलिंग के जरिए जमीन के भीतर मौजूद चूना पत्थर की जांच करने का मामला सामने आया है। इधर इस सूचना पर खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए ड्रिलिंग कार्य में लगे उपकरणों और वाहन को जब्त कर करीही बाजार चौकी में जमा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यह कथित अवैध ड्रिलिंग बिलासपुर की जेम कंसल्टेंट कंपनी द्वारा एक निजी भूमि पर कराई जा रही थी। जांच में पाया गया कि यह ड्रिलिंग बिना अनुमति की जा रही है, जो खान एवं खनिज और विकास एवं विनियम अधिनियम 1997 की धारा 21(1) का उल्लंघन है। धान खरीदी केंद्र में घुसा 22 हाथियों का झुंड, कोरबा में कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान, कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने खदेड़ा। कोरबा जिले के ग्राम रामपुर स्थित नवापारा धान खरीदी केंद्र में 22 हाथियों का दल घुस गया। रात 11 बजे केंद्र आज धमके हाथियों को देखकर कर्मचारी दहशत में आ गए। कर्मचारी और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को खदेड़ा। बेकाबू होकर पलटा ट्रक, 4 की मौत, मृतकों में 3 महिलाएं, 25 घायल। बस्तर में बाजार से लौटते समय हादसा। बस्तर जिले में ट्रक पलटने से उनमें सवार 4 ग्रामीणों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतकों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष है। सभी बाजार से लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रक बेकाबू हो गया। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज लाया गया है। हादसे के बाद सुरक्षा बल के जवान भी मौके पर मदद करते दिखे। मामला दरभा थाना क्षेत्र का है। भगवान के साक्षात दर्शन कराने के नाम पर ठगी, मरवाही में महिलाओं के मंगलसूत्र उतरवाए, पैदल चलने कहा, फिर पर्स लेकर भागे। गौरेला पिंडा मरवाही जिले के मरवाही में भगवान के साक्षात दर्शन कराने के नाम पर 2 महिलाओं से लाखों रुपए के आभूषणों की लूट हो गई है। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस ठगों की तलाश पर जुट गई है। मामला मरवाही थाना क्षेत्र का, जहां राधा कृष्ण मंदिर के पास 2 महिलाएं श्वेता जायसवाल और सुनीता साहू मंदिर के पास ही बैठी हुई थी। इसी दौरान बाइक में 3 अज्ञात लोग वहां पहुंचे और महिलाओं से बातचीत कर साक्षात भगवान के दर्शन करा देने का दावा करने लगे। साथ ही खुद को भगवान का दूत भी अपने आप को बताने लगे। बिलासपुर में बिचौलिए से 1112 बोरी धान जब्त, धान का अवैध भंडारण कर खरीदी केंद्र में खपाने की तैयारी, आधा दर्जन दुकानों में कार्यवाही। बिलासपुर जिले के धान खरीदी केंद्र में बिचौलिए धान खपाने की तैयारी में थे। इसके लिए दुकानदार ने किसानों से कम कीमत में धान खरीदी कर अवैध भंडारण किया था। केंद्र में धान खपाने से पहले खाद्य विभाग ने आधा दर्जन दुकानों में छापेमारी कर अवैध भंडारण कर रखे गए 1112 कट्टी धान जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल कलेक्टर अवनीश शरण को धान खरीदी केंद्र में बिचौलियों के सक्रिय होने की शिकायत मिल रही थी, जो किसानों के धान को कम कीमत में खरीद कर या दूसरी जगहों के धान को सोसाइटी में खपाने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में इस दिन मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। राज्य सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए आदेश जारी किया है। जारी आदेश में सभी जिला कलेक्टरों को विद्यार्थियों के लिए वीर बाल दिवस पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि इस साल यहां पर 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को सिख गुरु के बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस खालसा के 4 साहिबजादों के बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह के छोटे बच्चों ने अपनी आस्था की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया खूंखार नक्सली बांद्रा ताती, पिछले साल ली थी 10 जवानों की जान। पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ ही केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर लगातार चोट हो रही है। ताज़ा खबर बस्तर और बीजापुर से है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बस्तर में उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब 10 जवानों की जान लेने वाला खूंखार नक्सली बांद्रा ताती गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना 23 अप्रैल 2023 में हुई थी, जब ताती ने घात लगाकर विस्फोट किया और जवानों की जान ले ली। यह गिरफ्तारी अरनपुर इलाके से हुई है। डीलर से सेकेंड हैंड ईवी कार खरीदने पर 18% जीएसटी, फोर्टिफाइड राइस पर टैक्स घटाकर 5% किया। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट का मामला टला। जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग शनिवार को जैसलमेर में हुई। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ऑटो कंपनी और डीलर से सेकेंड हैंड ईवी कार खरीदने पर 18% जीएसटी लगेगा।
फोर्टिफाइड राइस कंसेल पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 5% की गई। जीन थेरेपी पर कोई यहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा। 2000 रुपये के कम के पेमेंट वाले पेमेंट से एग्रीगेट्स पर जीएसटी नहीं लगेगा। किसानों द्वारा सप्लाई की गई काली मिर्च और किशमिश पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लॉन्ग रेंज सरफेस मिसाइल के सिस्टम और सब सिस्टम पर जीएसटी छूट की समय सीमा बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की ताज़ा और बड़ी खबरें। इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर करें। साथ ही आप सभी का कोई भी अगर सवाल है तो नीचे हमें कमेंट पर जरूर पूछें। मिलेंगे किसी और न्यूज के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।